अब आखिरी सवाल है। हाँ। फेवरेट सॉन्ग, और आपको एक दो लाइन गा कर सुना दोगे। ये सिंगर है। हाँ ये अच्छा गाता है। नहीं नहीं ये थोड़ी हंसी मजाक थोड़ी मस्ती यही बोलना चाहेंगे कि सीरियस से जरूरी नहीं है, सही बात बोलो। लाइफ में थोड़ी हंसी मजाक मस्ती जरूरी है दोस्तों के साथ। और हम लोग क्या है कि हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं, हम लोग तीनों ना, आप कहीं भी देखेंगे ना तो हम साथ में दिखेंगे बस ये बॉन्डिंग है। बहुत अच्छा है कि दोस्त हाँ। भी होते हैं, ऐसे कुछ सीख रहे हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं साथ में। तो हम लोग ने रांची आया, पंजाबी ढाबा को किया, फिर उसके बाद उड़ीसा गए हम लोग बात करने के लिए, हम लोग काम करना है। फिर उसके बाद पता चला कि हम लोग को जाना है धनबाद और ट्रेन है ही नहीं। जोहार, वेलकम टू द छोटा नागपुर डायरी। आपने अभी फिलहाल के जो ट्रेंडिंग रील चल रहे हैं धुरवा डैम के खूबसूरत चित्र, उसको तो देखा ही होगा, और आज उसी के कलाकार हमारे बीच उपस्थित हैं। वो कहते हैं ना कि कला की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार आज जो हमारे बीच कलाकार उपस्थित हैं, उन्होंने अपने चित्रकला से न कि सिर्फ झारखंड में नाम कमा रहे हैं, मगर बाकी देशों में भी अपना नाम कमा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए उनसे बातचीत करते हैं। तो सभी को जोहार। जोहार। मैं हमारे व्यूअर से आप लोगों को मिलाना चाहूँगी। हमारे बीच है विकास जी, अनिकेत जी और सचिन जी। आप सभी का स्वागत है द छोटा नागपुर डायरी में। थैंक यू। और कैसे हैं आप सब? काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग इतने ट्रेंडिंग, अभी आप लोगों का रील हो रहा है और बहुत हाइप क्रिएट हो चुका है। तो कैसे आप लोगों ने सोचा कि धुरवा डैम में इतना खूबसूरत चित्र वहाँ बनाना चाहिए? ध्रुवा डैम में तो लोग बहुत पहले से जाते थे, क्योंकि बचपन से वहाँ पे जाते थे घूमने के लिए ऐसे भी। तो जो हम लोग जहाँ पे रुकते थे ना, वहाँ पे सबसे मतलब कि ध्रुवा डैम का सबसे खराब प्लेस था, मतलब पूरा गंदा था, पोस्टर चिपके हुए थे, पूरा वॉल खराब हो रहे थे और देखते थे वहाँ कोई रुकता ही नहीं था। लेकिन सबसे अच्छा व्यू वहां से ही आता था। दोनों एक, इधर ग्रीनरी थे, इधर वाटर थे, पूरा पानी जो डैम का था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको और डेकोरेट किया जाए कि जो फैमिली के साथ आते हैं वो लोग भी रुके, क्योंकि सिर्फ देख रहे हैं कि दोस्त लोग ही रुक रहे हैं, फैमिली लोग को भी रुकना चाहिए वहाँ पे। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पे पेंटिंग बनाया बहुत ही अलग अलग तरीके का। और कितने दिन लग गए इसमें? लगभग 12 से 15 दिन मैक्सिमम लग गया हम लोग, क्योंकि बीच में 1-2 दिन ड्रॉप भी किया था हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग क्लासेस भी लेते हैं तो संडे को हम ऑफ कर देते हैं कभी कभी। Okay, तो आप लोग ही टीम में हैं या बाकी लोग भी हैं? और नहीं, अभी बहुत लोग हैं हम लोग टीम में। अच्छा। एक्चुअली हम लोग टोटल अभी 15 लोग हैं। और हम आपकी जर्नी के बारे में तो जानेंगे, मगर हम आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। आप लोग थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं और कैसे आप लोगों ने ये शुरुआत की। मेरा नाम विकास है, मैं बेसिकली बिहार से हूँ। बिहार में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मैं 2009 में रांची आ चुका हूँ और रांची में ही मतलब मैं रह रहा हूँ अभी 15 सालों से। और यहाँ पे मैं स्कूल में पढ़ाई किया, फिर उसके बाद मेरे स्कूल में जो मैं स्कूल में किया था लालत राय, वहाँ पे कोई भी मतलब पेंटिंग का या फिर कोई भी को कलर एक्टिविटी होता है ना, उसका कोई स्कोप ही नहीं था। फिर भी मैंने वहाँ पे अपना पेंटिंग का स्किल बचपन से स्टार्ट किया था बनाने के लिए, और स्कल्पचर ही बनाता था। मतलब मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना थर्माकोल से, जो मंदिर से सब बनते हैं, तो वहाँ से देख देख के धीरे धीरे टीचर लोग सेट करने लगे। और जब हम लोग के स्कूल में नहीं होता, फिर मैं बाहर जाके कॉम्पिटिशन में भी करने लगा, तो फिर वो से करते गया। फिर एक बार मुझे टाइम मिला, वॉल पेंटिंग करने का मौका मिला। ऐसे ही मतलब कि एक डांस क्लास था, तो वहाँ पे मैं ऐसे ही जाता था, तो बोले कि यहाँ पे कुछ बना दोगे, तुम बहुत अच्छा बनाते हो कॉपी में। तो बोला ठीक है मैं बना दूंगा। मेरा ट्राई करना था, वो एक पेंटिंग एक वॉल का था, लेकिन बनाने में मुझे कम से कम 5 से 6 दिन लग गए। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि अभी तो 3 घंटा 4 घंटा ऐसा हो जाएगा, बस ऐसे ही चलता रहा। जी अनिकेत जी। जी, मेरा नाम अनिकेत प्रसाद है और बेसिकली मैं तो रांची से ही हूँ। मेरा जन्म भी रांची में ही हुआ, जय डोरंडा हॉस्पिटल में ही। और मैं केंद्र विद्यालय स्कूल से पढ़ा हूँ। वहाँ पे क्या था ना कि मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे बहुत ध्यान देते थे, तो मेरा पेंटिंग तो वहीं से निकला है, मेरे स्कूल से ही। मेरा स्कूल के टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे आर्ट टीचर्स सजित सर हैं और भी है रत्नामाला मैम, वो उन लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। तो उनके बदौलत जो भी मैं आज हूँ, उनके बदौलत। जी सचिन जी। मेरा नाम सचिन कुमार है। मेरा भी जन्म बिहार में हुआ था, बट मैं फिर रांची आ गया, रांची में रहा। मेरे स्कूल में भी ये ड्राइंग वगैरह नहीं होता था। मेरे को जो प्रेरित किया विकास और अनिकेत, बचपन के दोस्त हैं मेरे, इन दोनों ने मुझे सिखाया और भी ठीक है। फिर साथ में लेकर जाने लगे, साथ में पेंटिंग करवाने लगे हैं। फिर साथ में रहते रहते मैंने भी सीख लिया। तो आज बैठे हैं तो एक जा रहा है तो सिर्फ बैठ के देख रहा है। और हम लोग क्या है कि
हमेशा साथ में रहते हैं हम लोग तीनों ना, आप कहीं भी देखेंगे ना तो हम साथ में दिखेंगे बस ये बॉन्डिंग है। बहुत अच्छा है कि दोस्त हाँ। भी होते हैं, ऐसे कुछ सीख रहे हैं और सीख कुछ रहे हैं, अच्छा साथ कर रहे हैं साथ में, सब एंजॉयमेंट भी हो रहा है, साथ में सीख भी रहे हैं हाँ। ताकि आगे भी हम लोग जो कर रहे हैं साथ में मिल के करें, जी। क्योंकि ये सब काम अकेले तो हो सकता ही नहीं है, टीम इसके लिए बिल्ड करना ही पड़ेगा बहुत। जैसे आप लोग 6 सालों से इस प्रोफेशन में हैं, तो अब तक की जर्नी आप लोगों की कैसी रही है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने स्कूल से ही स्टार्ट किया था, जब मैं 7th क्लास में था तभी से मैं वॉल पेंटिंग स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जब 8-9 में गया तो बहुत टाटी सिल्वे, फिर से आशा भोसूर, यहाँ पे आप देखे होंगे, वहाँ पे भी स्कूल हम लोगों ने काम किया पूरा लगातार। पहले मैं अकेले ही काम करता था स्टार्टिंग में, लगभग 4 साल मैंने अकेले ही काम किया। फिर ये भी मेरे साथ में करता था पहले, तो एक दिन हम इसको लेके गए कि चलो मेरे साथ तुम भी करना पेंटिंग। तो ये आया मेरे साथ, ये जब मेरे साथ एक बार आया फिर आज तक मेरे साथ ही है। फिर हम लोग करते करते जब 1 साल हो गया तो फिर ये आया, और उसके बाद हम लोग का टीम और बिल्ड कर लिया हम लोग बड़ा सा। और फिर पहले क्या होता था ना कि हम लोग कहीं जाते थे पहले में अकेले, तो पहले साइकिल से जाना पड़ता था और उसमें पेंट लेके जाना, वो भी दो। आप बोले ना कि आपका लोकेशन में कैसे जाएंगे, पर बोला क्योंकि मैं पहले वॉल पेंटिंग करने ना, जो मेरा घर है कृष्णापुरी, वहाँ से मैं ये भुसूर जो है साइकिल से जाता था, लगभग 3 महीने रोज आना जाना। अब सोच लीजिए कितना किलोमीटर है। और उसके बाद वहाँ से जाके काकी तरफ जाके पूरा मैं ऑनलाइन क्लास लेता था, जाके यहाँ पे पेंटिंग सिखाने वाला, मतलब हर जगह कहीं जाकर मैं एक दिन में मतलब 80 से 100 किलोमीटर साइकिल चलता था, लगभग 2 महीना लॉकडाउन के टाइम में। तो ऐसे ही बिल्ड होते गया। फिर उसके बाद उन्होंने बाइक लिया तो फिर थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ, और फिर टीम भी बिल्ड हो गया, तो थोड़ा हेल्पफुल हो गया कि कैसे हम लोग कहाँ पे जाना है, ये वो दिक्कतें थोड़ा बहुत आई, फिर करते करते ठीक हो गए वो। सचिन जी को देख रहे तभी से बहुत चुप है, थोड़ा आप बताइए और कुछ इंसिडेंट्स भी बताइएगा आप लोग, हाँ। जानना चाहेंगे। इंसिडेंट तो हमारे साथ तो होते रहते हैं। जैसे हम लोग बाहर गए थे अशोक वाटिका में करने के लिए, तो हम लोग दिन में तो करते ही थे, रात में ही करते थे। रात में करने के बाद हम सभी दोस्त एक रूम में बैठ के मस्ती मजाक करते रहते थे, आपस में हंसी मजाक करते रहते थे। उसी में कभी टांग खिंचाई विकास की होती थी, कभी हम नकुल में मिल के विकास के को करते थे, कभी हम विकास में मिल के अनिकेत को आपस में जाते रहते थे। नहीं तो मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा शरीफ है ये, सीरियसली बहुत ज्यादा शरीफ है। और हम लोग दोनों के मामले में बिगाड़ रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं नहीं बिगड़ रहा, लेकिन मतलब काफी अच्छी दोस्ती है आप लोगों की। और इससे हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा कि दोस्त ऐसे होने चाहिए कि अच्छे में भी साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना कि जेलसी हो कि तुम आगे मत बढ़ो, ऐसा होता है ना। और मैं ऑडियंस से भी एक चीज बोलना चाहूंगा, आप लोग देखते हैं कि दोस्त है, लेकिन सिर्फ दोस्त लोग क्या रहते हैं घूमने के लिए, ये वो करने के लिए, लेकिन आप दोस्त बनाइए तो क्या है, आप उसके साथ कनेक्ट भी करिए, आप फील्ड करना चाहते हैं, आप डिस्कस करिए कि मैं ये करना चाहता हूँ, क्या पता आपका वो हेल्प कर दे, अभी नहीं कर लेकिन कहीं बाद में जाके हेल्प करे, उसका दिमाग में रहेगा हाँ वो ये बोला था, अभी मेरे पास ये रिसोर्स है, उसका हेल्प कर देते हैं। इसलिए दोस्त के साथ रहिए, तो सिर्फ ये नहीं कि मस्ती कर रहे हैं, थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचिए, लेकिन ये इतना सीरियस हो के नहीं। और आगे भी है कि बहुत मतलब कि जल्दी मुझे 10 साल के अंदर ऐसा करना है कि पूरा अच्छे तरह सेटअप हो जाए, क्योंकि जितना मैंने पहले अपना एज वेस्ट किया, मतलब वेस्ट नहीं मतलब कि इन्वेस्ट किया अपना, वो आगे जाके मेरा बहुत हेल्पफुल है, पूरा रिलैक्स मतलब सब चीज रहे। सचिन जी आप कुछ बोल रहे थे शायद। लाइफ में इतना भी सीरियसनेस जरूरी नहीं है, थोड़ी हंसी मजाक, थोड़ी मस्ती यही बोलना चाहेंगे कि seriousness जरूरी नहीं है, सही बात बोलो। लाइफ में थोड़ी हंसी मजाक मस्ती जरूरी है, दोस्तों के साथ ही कर अभी सकते ऑन हैं। कैमरा सबसे सीरियस ये लग रहा है, सबसे ज्यादा मैं सीरियस में हूँ, यहाँ पे जस्ट उल्टा वाला है। नहीं, बहुत ज्यादा ये मस्ती करता है। जैसे जो काम अच्छा लगता है उसमें हंसी मजाक के साथ बहुत। वो होते अगर जाते वो नहीं रहेगा तो फिर आप काम मजा कर नहीं नहीं आएगा। पाएंगे, मन लगेगा ही नहीं काम में। एक टाइम ऐसा होता था ना कि लगता था कि हम क्या करें, पूरा बारिश हो रहा है, ये हो रहा है, ये जस्ट आप इमेजिन कर लीजिए, मतलब पूरा काके डैम हो गया, या फिर पूरा रांची में मैं घूम रहा हूँ बारिश में भी क्लास लेने के लिए, पेंट पीछे रखा हुआ है, पेंटिंग करके आ रहा हूँ मैं, फिर क्लास लेने चला जा रहा हूँ, रात भर जग रहा हूँ, मतलब कि अकेले कर रहा हूँ, उसमें और बर्डन आता था कि जल्दी जल्दी काम करना है, और पैसा का भी बहुत जरूरी था, इसलिए पूरा लगातार मैं काम करते ही रहता था। फिर अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, लेकिन अभी भी रिलैक्स वैसा नहीं हुआ, अभी भी लोग काम कर, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा टीम बढ़ गए तो एंजॉयमेंट भी होते हैं, मस्ती भी होते हैं। थोड़ा सा अकेलापन लगता था स्टार्टिंग में, लेकिन पता था धीरे धीरे वो सब चीज ठीक हो जाएगा। एक टाइम का भी है कि थोड़ा सा अभी लग रहा है डाउन, लेकिन एक टाइम के बाद अच्छा होगा, क्योंकि जो भी मेहनत करते हो आगे जाके सफल होते ही हैं। अभी ना हो लेकिन 10 साल बाद हो, कोई जरूरी नहीं किसी को पहले ही सफलता मिल जाए, कभी बाद में भी मिल सकते हैं। और यही हम लोग 1.5 साल पहले स्टार्ट किए, तो उस समय क्या था ना कि हमारा एक फ्रेंड है और हमारे टीचर है सीए थे, तो वो भी हम लोग को बहुत हेल्प किए थे। तो वो मतलब क्या था कि हम लोग बहुत पर्सनल थे, तो उनका भी बहुत मदद था। तो मतलब ऐसे हम लोग कंपनीज तो स्टार्ट कर दिए, बट क्या था कि हम लोग समझ मतलब उस समय यार बिगनिंग था ना, समझना था
कि वहाँ पे कैसे होता है वर्क कैसे होता है। लेकिन अब क्या है ना कि अब सब समझ में आ गया, अब सब सेटल्ड है कि अब पता है कि हाँ यहाँ से ये चीज होगा, यहाँ से ये GST वगैरह, मतलब हम लोग सब जगह रजिस्टर्ड हो गए हैं। जो था ना, कोई भी नॉलेज नहीं था हम हाँ। लोगों के पास, तभी सारा चीज उन्होंने कंपनी, लेकिन हम लोग रिस्क लेके कर लिए थे। कंपनी भी जो हम लोग का है विकास क्लर्क प्राइवेट लिमिटेड, वो भी हम लोग का अपना रजिस्टर है, GST भी है, हम लोग के पास लोगो भी, वो भी पेटेंट हो चुका है, और फिर से ट्रेड लाइसेंस, मतलब सारा चीज हम लोग के सारा पास चीज हो हम गया है। जिसे हमें पता चला आज ही आप दिल्ली जा रहे हैं हाँ। और उड़ीसा जाकर शायद आप लोग आए हैं ना अभी, तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिल रही हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे इसके बारे में। आज ही देखिए हम लोग अभी आपके पास आए भी हैं, तो हम लोग एक जैसे काम करके ही आ रहे हैं, झारखंड में ही है, प्रयातो साइड में द महुआ बुटीक होटल, वहाँ पे हम लोग 4 दिन काम किए हैं, और लगभग अभी हम लोग ना 24 में 48 घंटे मात्र 3 घंटा सोए हैं, सोच लीजिए, मात्र 3 घंटा। अभी हम लोग का आंख बंद हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ना थोड़ा फ्रेश लग रहा है, इसलिए आपको टाइमिंग हम लोग सुबह का थोड़ा सा डिले किए, थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। और हम लोग आज दिल्ली भी जा रहे हैं, तो दिल्ली में भी प्रोजेक्ट चल रहा है हम लोग का। उसके बाद हम लोग रांची आए एक काम के लिए, पंजाबी ढाबा अपर बाजार में भी खुल रहा है, हाँ। बहुत बड़ा वहाँ पे रेस्टोरेंट, वही पंजाबी किचन का नाम सुना नहीं आप लोग? किचन वही खुल रहा है, बहुत अच्छा फ्रेंचाइजी, सही चौक के आगे थोड़ा। हाँ वहाँ देखिए ना पेंटिंग तो बहुत ही शानदार है, अभी तो ओपन हुआ नहीं हाँ, है। वो ओपन होगा ना तो उसका भी रील बहुत वायरल तो होगा। आप लोगों ने ये किया? हाँ हम लोग ने किया है। अच्छा। तो हम लोग ने रांची आया, पंजाबी ढाबा को किया, फिर उसके बाद उड़ीसा गए हम लोग बात करने के लिए, हम लोग काम करना है। फिर उसके बाद पता चला कि हम लोग को जाना है धनबाद, और ट्रेन है ही नहीं। हाँ रात का 11 बज गया, हम लोग पूरा ट्रेन क्या करते, सुबह में हम लोग 3 बजे हम लोग मिल लिए, अब रात का 11 बजे है और ट्रेन हो गया लेट, 11 बजे नहीं, 4 बजे पहुंच गया। 2 बजे ट्रेन था। हाँ और लेट हो गया, 4 बजे पहुंच गया हम लोग, ट्रेन वहीं पे बैठे हुए, इससे जितना लग रहा रांची स्टेशन में नहीं बैठे थे, वहां पे बैठ गए हम लोग। हाँ। फिर वहां से धनबाद गए हम लोग डायरेक्ट, सोए हुए तो है नहीं, फिर वहां से वहां पे काम किए हम लोग, फिर उसके बाद रांची आए हम लोग फिर से काम करने के लिए, और उसके बाद हम लोग को जाना था शायद उड़ीसा ही दोबारा। तो क्या हुआ ना, उड़ीसा से लौट रहे थे हम लोग, तो ट्रेन में कोई जगह ही नहीं, हम लोग जो किए थे कोई टिकट मिल नहीं रहा, हम लोग अर्जेंट में आना है, हम लोग जनरल में भी गए तो पूरा देख रहे पूरा भरा हुआ एकदम, पूरा जगह नहीं है खड़ा होने का। लेकिन ऐसा आप लोग को दिखता है कि हम लोग काम करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये नहीं, इसमें भी स्ट्रगल है। आप कैसे बोलते हैं कभी अच्छा मिलेगा तो कभी कम मिलेगा, लेकिन आपको दोनों को मैनेज करना है। ये नहीं कभी आपको अच्छा मिल गया तो एकदम खुश है और खराब नहीं, हमको नहीं करना है, आपको दोनों फेज से गुजरना पड़ेगा, नहीं गुजरेंगे तो कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते जिंदगी में। जैसे शुरुआत में ही आपने बताया कि पेंटिंग को लेकर बहुत मुश्किलों से आगे बढ़ रहे हैं, और मैंने भी बहुत लोगों को देखा है, जैसे मेरे दोस्त हुए या रिलेटिव, उनको मतलब पेंटिंग के लिए कोई आगे उतना बढ़ने देते नहीं है, उनको लगता है कि स्कोप है ही नहीं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे पेरेंट्स को थोड़ा मैसेज दें कि क्या स्कोप है, और वैसे तो आप लोगों से बात करके पता चल गया काफ़ी स्कोप है, फिर भी हमारे व्यूअर्स को थोड़ा मैसेज दीजिए। पेंटिंग में पेरेंट्स हमारे समझते हैं कि स्कोप है नहीं, बस ये छोटा मोटा ये दिए करेगा, टाइम पास के लिए कर रहे हो बस। मेरे घर में खुद हम करते थे, पापा मना करते थे कि नहीं ये सब में नहीं, तुम कुछ और करो। फिर हम किए, दिखाएं, पापा को पसंद आया, फिर बोले ठीक है इसमें आगे, फिर पापा का सपोर्ट आया, दोस्त लोगों का तो सपोर्ट था ही हमेशा से। फिर इसी तरह करते करते आगे बढ़े। लेकिन पेंटिंग में भी बहुत स्कोप है, आगे जाके कर सकते। पेरेंट्स को थोड़ा सा समझना होगा कि उनके बच्चों में है टैलेंट, तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पेरेंट्स भी क्या हुआ ना कि जब पेंटिंग देखे हम लोग का, तो उस समय क्या था कि हम लोग सिर्फ नॉर्मल करते थे, और वैसा हम लोग उस समय चार्जेस भी हम लोग का वैसा कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा हाई वगैरह उस टाइप में नहीं था, प्रोफेशनल वो उतना ज़्यादा भी नहीं थे। अभी तो हम लोग कुछ साल से प्रोफेशनली काम कर रहे बहुत ज़्यादा। तो उस समय क्या था कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिखता था घर में हम लोगों को, तो वो रिजल्ट को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है पेरेंट्स के साथ। वही बस समझाते थे कि देखो मैं कर रहा हूँ, मेरे को करने दो, मेरा बड़ा भाई है वो अपना कर रहा है, उसको जैसे कर रहा है वो करने दो, बस मेरे को करने दो, भरोसा करो थोड़ा सा। 2 साल की बात है, जैसे आपने मेरे पे 6 साल भरोसा किया उधर, वैसे सिर्फ 2 साल और करो। 2 साल के बाद मेरा रिजल्ट दिखा, तो अब थोड़ा है सपोर्ट चल रहा है, अब बढ़िया है। मैं इसको इंक्लूड करता हूँ, मैं अपने से रिलेट करके बताता हूँ कि मैंने कैसे अपने घर में बनाया जगह इसकी ये फील्ड के लिए, और कैसे मैं आज काम कर रहा हूँ। पहले स्टार्टिंग में मैंने स्कूल में पेंटिंग जब स्टार्ट किया था, तो घर में कोई सपोर्ट नहीं, क्या कर रहे हो कुछ नहीं, पेंटिंग कर रहे। हम बहुत बनाते थे पेंटिंग, पहले सीखते हुए कुछ नहीं थे, घर में बनाते थे। तो पापा को इम्प्रेस करने क्या करते थे ना कि घर में बना के पेंटिंग आने से पहले घर में से कोई बेड हुआ वहाँ पे रख देते थे, फिर रोज पापा आके देखेंगे, हम सो जाते थे कि नहीं हम नहीं देखेंगे, पापा के देखेंगे क्या बोलते हैं। ऐसे करते करते बहुत दिन हुआ, फिर पापा को पसंद नहीं आया। फिर एक बार ना कॉम्पिटिशन हुआ ड्राइंग का, तो उसमें मुझे प्राइज मिला। तो वहाँ जब पापा देखे ना, तो उनको पापा को थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, और हम भी पापा बोले कि हमको सीखना है। तो 8 क्लास में, तो 8 क्लास में फिर मैं कलाकृति ज्वाइन किया, तो वहाँ पे मैं 4 साल में पेंटिंग किया वहाँ पे। और फिर उसके बाद पापा लोगों को भी पसंद आने लगा,
और फिर मैं और एक प्रोफेशन था, मैं डांस में बहुत सीखने का मन था, लेकिन पापा ने मैं मना कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि जब पेंटिंग कर ही रहा हूँ तो फिर एक ही चीज फोकस करता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पेंटिंग किया, और उसके बाद क्या हुआ कि पापा बोले कि नहीं पेंटिंग करो ठीक है, लेकिन पढ़ाई ज्यादा ध्यान दोगे, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बोले ठीक है हम वो भी करेंगे। तो उसके बाद करते करते जब मैं 8 क्लास में था ना, तब से ही मैं स्कूल में एक्स्ट्रा मतलब कि क्या मोन्यूमेंट जैसा बनाने लगा बहुत ही ज्यादा। तो वो बहुत, फिर टीचर लोग समझाने लगे पापा को, नहीं जो ये कर रहा है करने दीजिए, बहुत स्कोप है ये सब। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं 10 क्लास में गया तो उसके बाद मैं पेंटिंग से दिल्ली गया था, मेरा इंटरनेशनल नेशनल कंपटीशन गया था, तो वहाँ मैं 3rd हुआ था। तो वहाँ पे मैं जीता, तो वहाँ मेरे साथ पापा भी गए थे। तो वहाँ देखे तो उनका थोड़ा सा और मन हुआ कि हाँ करने देते हैं इनको। तो फिर उसके बाद मैं वॉल पेंटिंग भी करने लगा उसी टाइम से, मतलब स्टार्टिंग से ही। तो पापा लोगों को दिखने लगा। तो जैसे बोलते हैं ना सब लोग कि कैसे पापा लोग पेरेंट्स लोग को मनाए, मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ा था। ये नहीं कि मैं पढ़ाई कोई प्रोफेशन के लिए मैं जो पापा लोग चाह रहे वो छोड़ दिया। अगर वो छोड़ देते हैं तो कभी आपको कोई कुछ करने ही नहीं देगा पेरेंट्स लोग। इसलिए जो पेरेंट्स बोलते हैं उसको भी करते रहिए, और जो आप चाह रहे हैं उसको भी साइड से करते ही रहिए। और आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स तो अभी हम लोग का बहुत कुछ मतलब सोच के रखे, कंपनी से रिलेटेड है अभी हम लोग का, पेंटिंग से रिलेटेड। मतलब हम लोग क्या कि हम लोग अपना सर्विसेज को मतलब एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। अभी हम लोग क्या कि पेंटिंग में कहें, पेंटिंग से रिलेटेड अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इंटीरियर मतलब जितना भी होता है ना सर्विसेज, हम लोग जितना प्रोवाइड कर सकते हैं तो हम लोग अभी सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। और नेटवर्क हम लोग का लगभग ऑल ओवर इंडिया में उसको बिल्ड करने पे भी ज्यादा ध्यान देंगे। फिर उसके बाद इंटरनेशनल में भी जाएंगे। इंटरनेशनल तो है ही, क्योंकि इंटरनेशनल, हाँ इंटरनेशनल हम लोग शुरू से सोच के रखे हैं। इंटरनेशनल उसमें भी कहानी है। पहले जो हमारा ये कंपनी का नाम था जब मैंने स्टार्ट किया था तो कला विकास था, अभी हो गया विकास कला रेखा। उसके पीछे एक रीजन है कि जब हम .com लेने जा रहे थे ना तो .com मिला ही नहीं। हाँ कोई जो बैंगलोर में कंपनी थे वो विकास कला रेखा प्राइवेट, कला विकास पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड, उनके वजह से नाम नहीं मिला। तो फिर बहुत डिसीजन हुआ कि .in मिल रहा है, तो हम लोग को .in सिर्फ इंडिया में काम करना नहीं था। फिर सोचा कि अब जब है ही तो अब इसको नाम को ही चेंज करना होगा। इस वजह से नाम भी उन्होंने चेंज कर दिया। और हम लोग का जो वेबसाइट है वो भी मतलब बन ही रहा है। उस पर क्या है कि पोर्टल से या फ्लिपकार्ट से पे शॉपिंग करते हैं ना, उसी की तरह इसके भी आर्ट का पूरा सारा मटेरियल, सारा सर्विस का इंक्वायरी, सारा चीज आपको उसमें मिलेगा। अभी वो वेबसाइट अभी काम पे है, अभी लॉन्च नहीं हुआ पूरी तरह से, उस पर काम चल रहा है। मतलब पूरे इंडिया में नेटवर्क बैठाना है हम लोग को काम से। फिर ऐसे हम लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो बाहर से उन लोग को हम लोग जॉब देना चाहते हैं। फिर यहाँ लोकल है जो इन लोग के सिर्फ ट्राइबल आर्ट कितना हो गया, तो हम लोग अकेले तो कर नहीं पाएंगे। हम चाहते हैं कि नेटवर्क बिल्ड करे और सब आर्टिस्ट से कनेक्ट करे जो भी है, और उन लोग को भी हम लोग वर्क दे और अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए हम लोग को सारे लोग। आर्टिस्ट तो काम करेंगे। आर्टिस्ट जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं आर्टिस्ट है, थोड़ा सा ड्राइंग किया फिर बैठ गया, दूसरा फील्ड पकड़ लिया, उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम है ना, तो वो चीज पे भी ध्यान दे रहे हैं ताकि। और इंटरनेशनली आप लोगों को कहाँ प्रोजेक्ट? दुबई से भी काम करने का, एलिमेंट पार्क में। ठीक है, काफी सीरियस बातें हो गई, बहुत मैसेज भी हमने दे दिया। अब थोड़ा फन पार्ट में आते हैं जो है रैपिड फायर राउंड, और इसमें आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोगों को छोटे आंसर्स देने होंगे। तो क्या आप तैयार हैं? एकदम जी। सचिन जी? सचिन तो पूरा रेडी है वो। ठीक है, इसी के लिए पहला सवाल है, आपका अभी तक का फेवरेट पेंटिंग? पंजाबी किचन में किए थे, ओके, पंजाबी कुड़ी। पंजाबी की मेरे लिए मेरा फर्स्ट पेंटिंग ये, जैसे कि मैं जब पहला बार वॉल पेंटिंग किया था फिर डांस किया उसका। फेवरेट तो बहुत है, लेकिन होता है ना कि आपका पहला जो स्टार्टिंग आपने किया दिखाया क्या है वो। ठीक है, अगला सवाल, यहाँ कौन सी जगह पसंद है पिकनिक स्पॉट? ध्रुव डैम। ध्रुव डैम। इजी गो। अगला सवाल, आपको सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है? बोलो। लगता है सभी को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले, तो याद साइड नहीं करनी। एक ने किया था कि मतलब आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो मतलब आप डिजर्व करते हो कि आपको मतलब पूरे ऑल इंडिया से सब जगह से अप्रिशिएशन मिले। एक कमेंट मिला था हम लोगों को हमारे रील पे, वही रील, तो वो कमेंट बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था हम लोग को। मैं जब स्कूल फेज में था तब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में था। उस टाइम मैंने बताया था कि घर में कुछ नहीं होता था, लेकिन जब वहाँ पे गया तो टीचर ने मैंने कम्प्लीमेंट दिया था सबके सामने कि आपका पेंटिंग बहुत अच्छा है। मैंने पापा के सामने मैंने बोला गया था, इसलिए सबसे बड़ा मैंने इम्पोर्टेंट है कि बोला गया था कि पेंटिंग बहुत अच्छा है, आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत आगे तक जाएगा, बस वो करने दीजिए, कुछ में रोकिए मत, जो ये करना चाह रहा है वो करने दीजिए। दूसरा सवाल, फेवरेट स्वीट डिश? स्वीट डिश फेवरेट होता ही नहीं है।
इसके लिए नहीं मेरा है। नहीं होता है। नो शुगर। हाँ, मेरे लिए है रसगुल्ला। मेरे लिए पेड़ा। पेड़ा। एक दूसरे के बारे में वन वर्ड में कुछ बताइए, एक वर्ड में आप क्या डिस्क्राइब करते हैं? बता। स्मार्टेस्ट पर्सन। और ये क्या बोले, सर सबसे शरीफ पर्सन। स्मार्ट और शरीफ दोनों। और बताता हूँ मैं इसके बारे में। मतलब एक होता है ना कि सपोर्ट, समझ लीजिए वैसा है। अब आखिरी सवाल है, हाँ। फेवरेट सॉन्ग, और आपको एक दो लाइन गाकर सुनाना ये सिंगर है। हाँ ये अच्छा गाता है। नहीं नहीं, हाँ, हम लोग के भी बदले यही देख रहेगा। सकते हैं। चलो स्टार्टिंग तुम्हारे से नहीं, तब तक हम लोग सोच ले। नहीं, हमको भी सोचना पड़ेगा ना भाई, मेरे को भी सोचने थोड़ा समय लगेगा ना। सोचना क्या है इसमें, सोचना ही नहीं है, जल्दी से। नहीं यार, भाई हम तो सोच रहे हैं क्या, तुम जल्दी से स्टार्ट करो तो हम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। जल्दी रैपिड फायर। फेवरेट सॉन्ग तो ऐसा कुछ नहीं है, बट एक सॉन्ग है सलामत सॉन्ग, हाँ बोलो। वो गाना मुझे बहुत पसंद है। गा के सुनाओ। गाने नहीं आते। है गाना आता है, तुम नहीं गा रहे हो, हम भी गाएंगे, टेंशन नहीं लो उसके लिए। कैसे था स्टार्टिंग? हाँ। चाहे मैं रहूं जहां में चाहे तू ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। चाहे ये ज़मीं ये आसमां रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। तो गाया। चलो। नहीं वो वैसे ही थोड़ा बोला। सच्ची विकास। नहीं सच्ची हम करेंगे ना, तुम चल बहुत गए। बोल रहे हो। चल। स्टार्ट करो चलो। अरे दिया कौन सा? गाओ तुम, हम तो सोच रहे। ऐसा नहीं है। करो 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 जल्दी। मुझे गाने नहीं आता, लेकिन फिर ट्राई करता हूँ। मैं पल दो पल का साथी हूँ, मैं पल दो पल का साथी हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल। लिरिक्स याद नहीं है, क्या बोल रहे हो? पल दो पल मेरी जवानी। थोड़ा सा साथ दो। नहीं, वही तो है, बहुत मस्त गाना है ये, गाओ ना। धोनी का रिटायरमेंट वाला गाना। हाँ तो बहुत अच्छा गाना है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। लिरिक्स याद नहीं है, गाना मेरा फेवरेट गाना है। चल सचिन, सचिन स्टार्ट करो। स्टार्ट। पता नहीं है, वो गाना मुझे सुनाया था। नहीं, इतना सोचना नहीं, रैपिड फायर का तुम क्या बोले, स्लो फायर बोल रहे हैं, बना ले रहे हो। मुझे जो गाना पसंद थोड़ा पुराना है। तो कोई बात नहीं, चलेगा, सब चलेगा, सब चलेगा। चलते चलते मेरी ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बस कितना मस्त गाया हो। बहुत अच्छा है। के लिए क्लैप्स। थैंक यू। और इसी से हमारा रैपिड फायर राउंड भी खत्म होता है। आशा आप लोगों को मजा आया। बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। एंडिंग अच्छा था। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो पेंटिंग में आगे आना चाहते हैं, तो आप लोगों को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपके पास वो ट्रेनिंग लेना चाहें तो? देखिए, अब जो भी आप ये वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग को हमारी टीम से जुड़ना है विकास कला रेखा प्राइवेट लिमिटेड से, तो आप डायरेक्टली हमारा इंस्टा पेज विकास कला रेखा में आप जाकर डीएम कर सकते हैं, या फिर जीमेल विकास कला रेखा pvtltd@gmail.com पे आप जीमेल लिख सकते हैं। आपका जो भी आपने काम किया, अपना पोर्टफोलियो, आपका एक्सपीरियंस क्या है, अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो कुछ भी काम किए हैं तो आप हमको सेंड कर सकते हैं। फिर हम आपको अप्रोच करेंगे कैसा आपका वर्क है उसके अकॉर्डिंग, और आपका लोकेशन कहाँ है उसके अकॉर्डिंग आपके साथ हम लोग ने ये टीम भी मैनेज करेंगे, और थोड़ा सा आपको सिखाएंगे भी हम लोग। ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं आता है तो हम लोग नहीं लेंगे, आपको सिखाएंगे भी। और कांटेक्ट नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं, नोट कर लीजिए 7870081427।
बहुत मज़ा आया आप लोगों से बातचीत करके, काफ़ी इंजॉय करते हुए हमने बातचीत की आज, और इतना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है आप लोगों ने, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और बहुत बहुत धन्यवाद पूरी द छोटा नागपुर टीम की तरफ से आप लोगों को यहाँ आने के लिए, हमारे बीच उपस्थित होने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और हमारी टीम से भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हम लोगों को अप्रोच किया, इतना टाइम दिया, इतना पीसफुली मैनेज किया सारा चीज। लग ही नहीं रहा है कि मैं कहीं और आया हूँ, लग रहा है कि अपने क्या बोले अपने घर के पास ही हूँ। पूरा कुछ अलग लग ही नहीं रहा है, बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है। आपकी टीम भी बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छी, मतलब हर एक के बारे में मैं नाम तो नहीं जानता पर्सनली, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते रहिए। आप लोगों का काम रांची में सबसे अलग है और आप देखिएगा आपका जो काम है बहुत आगे तक जाएगा और सब लोग इसके बारे में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को, द छोटा नागपुर। और ये झारखंड में मतलब मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टार्ट है आप लोगों का, और ये बहुत ज़्यादा होने वाला है वायरल। आप लोग बस बने रहिए, हम लोग भी वैसे ही मेहनत करेंगे। इसके बाद ना जब इंटरव्यू होगा ना, तो उसमें आप लोग का भी मिलियन में रहेगा और हम लोग का भी मिलियन में रहेगा, ठीक है? बहुत जल्दी सुन, ठीक है, वो चीज़ जल्दी ही होगा। हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सचिन जी कुछ बोलना चाहते हैं? हंसते हुए एंड होगा, हंसते हुए शुरुआत का। ओके, चलिए स्माइल के साथ। ठीक है, जोहार। जोहार।